नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल ने जिस तरह से हमला किया ईरान पर, उसके बाद अब ईरान भी अपनी पूरी ताकत के साथ उसने इजराइल पर हमला किया है। बताया जा रहा है कई बैलिस्टिक मिसाइलें इस वक्त दागी गई है ईरान की तरफ से। कितना नुकसान इजराइल को हुआ है और देखिए स्थितियां अब यहां से धीरे धीरे भयानक होती चली जा रही है। बातचीत करने के लिए इस पर मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, हमने देखा था और ये हमें अंदाजा था, हम बार बार कह रहे थे कि देखिए इजराइल जिस तरह से कह रहा है कि परमाणु कार्यक्रम ईरान के चल रहे हैं उसको खत्म करना है, उसने अब हमला कर दिया, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार था कि ईरान की तरफ से भी हमला होगा। अब बड़ा हमला हुआ है। कहां कहां पर हमला हुआ है ईरान की तरफ से इजराइल में और कितने नुकसान की खबर? देखिए, अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम सीधा पॉइंट पे आना चाहेंगे। ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल के ऊपर। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई हैं तेल अवीव पे, यरूशलेम पे, पूरे इजराइल पे। देखिए, हम आपको फिर बता रहे हैं, कल हमने इस बात का अंदेशा जताया था, हमने अपने वीडियो में बताया था कि 24 घंटे के अंदर ईरान बड़ा बदला लेगा और बिल्कुल वैसे ही हुआ है। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर फायर की गई हैं। तेल अवीव में धमाके हुए हैं, जेरूशलेम में धमाके हुए हैं, हाइफा को निशाना बनाया गया है, नेवातिम को निशाना बनाया गया है। देखिए, ये वो सब इलाके हैं जो इजराइल के मिलिट्री बेसिस हैं। मेनली जो एयरपोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, जो मिलिट्री बेस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और ईरान की तरफ से जो बात सामने आई है, ईरान ने यह कहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए जिन बेसिस का इस्तेमाल किया था उन सबको हमने टारगेट किया है। और जो खबरें आई हैं ईरान की तरफ से, जो ईरान का दावा है कि सैटेलाइट इमेजिनरी से जो तस्वीरें मिली हैं उसके मुताबिक ईरान ने कहा है कि हमारी कई मिसाइल्स जो हैं वो बिल्कुल सटीक निशाने पे गिरी हैं। और तस्वीरें भी देखिए आना शुरू हो गई हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि एक तो आयरन डोम जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, और बताया जा रहा है इजराइल के करीब 200 ठिकानों को टारगेट हाँ, किया गया करीब है। 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर हैं जो बताया जा रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि 200 ठिकाने जो है वो टारगेट पे थे। और तस्वीरें भी आ रही हैं मिसाइल्स गिरने की। देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। अब कितनी मिसाइल्स आयरन डोम रोक पाया है, कितनी गिर पाई हैं, वो थोड़े समय बाद पता चलेगा। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इजराइल में बड़े धमाके हुए हैं, धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है, जो इजराइल का मीडिया खुद बता रहा है कि बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग इस हमले में घायल हो गए। देखिए, अभी हम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब भी वॉर की आप कवरिंग करते हैं तो हम कोई गलत नंबर आपको नहीं बता सकते। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ जब हमारे पास नंबर्स आएंगे तभी हम आपको नंबर बताएंगे। लेकिन जो इजराइल का मीडिया दावा कर रहा है, कह रहा है बड़ी संख्या में इजराइल में लोग घायल हुए हैं और बड़ी संख्या में कैजुअलिटी भी हुई है, लोगों की मौत हुई है। देखिए, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उन्होंने कहा है कि ईरान ने हमारी नागरिक आबादी को निशाना बनाया है। देखिए, उनका कहना ऐसा है कि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आई हैं वो इजराइल के रिहायशी इलाकों में, बिल्डिंग्स में गिरी हैं। तेल अवीव में बड़ा नुकसान हुआ है, यरूशलेम में बड़ा नुकसान हुआ है, नेवातिम और हाइफा में बड़ा नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उनका कहना है कि हम इसका जवाब देंगे। और इजराइल जो है वो और मयंक, इसी बात की आशंका थी कि देखिए एक बार अगर वार शुरू होता है तो फिर पलटवार लगातार आगे इसी तरह से देखा जाएगा। अब इस बीच ट्रंप की तरफ से भी बयान सामने आ गए, जरा अगर उसके बारे में भी कोई जानकारी हो तो बताइए। बिल्कुल, ट्रंप की तरफ से बयान है, लेकिन उसके पहले हम जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अयातुल्ला अली खमेनी, इनका जो लेटेस्ट बात सामने आई है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। उन्होंने कहा है, उन्होंने एक प्रकार से कसम खाई है अपनी सेना के सामने, IRGC के सामने, और उन्होंने कहा है कि इजराइल को इस जो अपराध हमला ईरान के ऊपर करके इजराइल ने किया है, किसी भी सूरत में इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। वी विल नॉट अलाउ इजराइल एस्केप सेफली फ्रॉम दिस ग्रेट क्राइम। ये खामेनेई कह रहे हैं, वी विल नॉट अलाउ इजराइल एस्केप सेफली फ्रॉम दिस क्राइम। हम किसी भी सूरत में इजराइल को बचने नहीं देंगे, बचकर जाने नहीं देंगे। तो एक बात तो तय है, ईरान ने ये मन बना लिया है कि आर पार की जंग। आपने देखा मस्जिद पे लाल, वहां पे ईरान में जो तस्वीर वायरल हो रही है कि मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहरा दिया गया है। ये तब होता है जब आर पार की जंग छिड़ जाती है। बिल्कुल, आर पार की जंग छिड़ जाती है मयंक। लेकिन देखिए, हम बेंयामिन नेतन्याहू को भी सुन रहे थे। उनका कहना था कि देखिए इतना यूरेनियम जमा कर लिया था ईरान ने कि अब हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी थी, ऐसा नेतन्याहू कह रहे हैं।
तो अब इस लड़ाई को हम क्या अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई मानकर चले कि ईरान ने भी कह दिया है कि देखिए भाई, अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हम हमला करेंगे, और नेतन्याहू का कहना है कि अगर परमाणु बम ईरान बना लेता है तो हमारे अस्तित्व के लिए संकट है। यानी अब अस्तित्व की लड़ाई है यहाँ। देखिए कल 60 दिन पूरे हो गए थे। आपने, अगर आपको याद हो कि ट्रंप ने कहा था कि 60 दिन का हम आपको अल्टीमेटम देते हैं, अगर आप 60 दिन में समझौता करेंगे वरना हम आप पे हमला कर देंगे। तो कल वो 60 दिन पूरे हुए थे, जिसके बाद ईरान पे जो है वो हमले हुए हैं। और ईरान पे आपने देखा, ईरान में जो 4 उनके न्यूक्लियर सेंटर्स पे हमले हुए, 2 उस इंक्लूडिंग 2 उसमें मिलिट्री बेस हैं, और काफ़ी उसमें ईरान को भी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद जो है, अब सवाल ये है, आपने जो ट्रंप का जिक्र किया, ट्रंप अभी भी ये कह रहे हैं कि अब भी वक्त है ईरान के पास, आप समझौता करिए, न्यूक्लियर बातचीत करिए। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अब जो है इस हमले के बाद अब अमेरिका से न्यूक्लियर डील पे कोई बात नहीं होगी। जो संडे को टॉक होने वाली थी ओमान में, बात खत्म। अब दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब ये भी बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्या ईरान अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाएगा। बार बार ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। हमने कल अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उनका हमने बयान सुना। उन्होंने ये कहा कि भाई अमेरिका का इस स्ट्राइक में कोई हाथ नहीं है, और इजराइल की तरफ से ये हमला किया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि हमें हमले की जानकारी थी। अब देखिए, जो मिसाइल्स ईरान की तरफ से फायर हो रही हैं, इसे काउंटर करने में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी इजराइल की मदद कर रहा है, जो कि उनके वॉरशिप्स के ऊपर तैनात है, या उनके फाइटर प्लेन्स के जरिए जो है, जो मिलिट्री बेसेस हैं आसपास जॉर्डन में या आसपास के इलाकों में, वहां से ईरान की मिसाइलों को रोकने का काम जो है अमेरिका भी कर रहा है इजराइल के साथ मिलके। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, आयरन डोम लगा हुआ है, थार्ड लगा हुआ है, अमेरिका जो है वो मिसाइल्स रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो खुद बता रही हैं कि इजराइल में अब जो हमला हुआ है, जिस तरह से पिछली बार की जो तस्वीरें थी आपको याद होगा, पूरे इजराइल के आसमान में सिर्फ आग दिखाई दे रही है, धुआं दिखाई दे रहा है। तेल अवीव में तो कई जगहों पर इतनी जबरदस्त फायर लगी हुई है, आग लगी हुई है, जिसे कंट्रोल करने के लिए जो है वो सैकड़ों फायर कर्मी जो है वो जुटे हुए हैं। अब देखिए, इसी बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत अहम सवाल, जो हमला नातांज न्यूक्लियर सेंटर पर हुआ, क्या उससे ईरान में रेडिएशन हुआ है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेके रूस सबसे ज्यादा चिंतित है। अगर ईरान में रेडिएशन होता है तो आप ये मानिए पूरे मिडिल ईस्ट पे भयंकर खतरा मंडरा रहा है। वो रेडिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ईरान तक सीमित रहेगी और रेडिएशन ईरान के बॉर्डर पे आके रुक जाएगी और वो इजराइल नहीं पहुंचेगी। तो वो जो है वो तो खामियाजा सबको बहुत बड़ा होगा। देखिए, जो IAEA के प्रमुख हैं राफेल ग्रोसी, इन्होंने बताया है कि इजराइल के हमले में ईरान की प्रमुख परमाणु साइट नातांज का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया है। इस हमले में पूरे बिजली के ढांचे और इमरजेंसी जनरेटर को भी नष्ट कर दिया गया है। साथ ही उस हिस्से को भी नुकसान हुआ है जहां 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कही है कि अंडरग्राउंड जो सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी है उस पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ है या उसको अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है। देखिए, सेंट्रीफ्यूज वो जगह होती है, आप इसको अगर आसान भाषा में समझें, वो हिस्सा होता है जहां पे अगर आप हमला कर दें तो रेडिएशन हो सकता है। तो फिलहाल ईरान में रेडिएशन नहीं है, तो न्यूक्लियर एक दुर्घटना का रूप अभी इसने नहीं लिया है। लेकिन अब जिस तरह से ये हमले हैं, ईरान ने फायर किया है, जिस तरह से नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनके जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ध्वस्त करना है, और जिस तरह से शुरुआती हमले जिस तरह से इजराइल की तरफ से हुए, उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तो कब तक अब देखिए, ईरान इजराइल बताया ये भी जा रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई हैं वो इजराइल के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी फायर की गई है। ये खबरें हैं, हम इसको इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। देखिए, वॉर के बीच में जब भी इंफॉर्मेशन आती हैं तो वो सिर्फ दावे के रूप में होती है, उसमें कितनी सच्चाई है वो थोड़े वक्त बाद पता चलेगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की हैं वो इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बना के फायर की गई हैं। मिलिट्री बेसिस उड़ा दिए गए हैं, इजराइल जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वो निशाने पर हैं। इसके साथ ही देखिए, इजराइल में अभी ये हाल है, सब तरफ सायरन बज रहे हैं, हॉस्पिटल्स जो है उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है अलर्ट रहने के लिए। हॉस्पिटल्स में लगातार पेशेंट्स जो है वो भागे, इलाज चल रहा है। सुपरमार्केट्स जो है वहां से खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। स्थिति अब यहाँ से ये एक मिडिल ईस्ट का के लिए बड़ा वॉर छिड़ चुका है। जैसे इराक युद्ध था, अफगानिस्तान युद्ध था, हम बार बार कह रहे थे कि यही होगा। देखिए, कल हमने पहले ही बताया था आपको, परसों बताया था कि 24 घंटे के अंदर हमला हो सकता है, इजराइल ने हमला किया। कल हमने आपको बताया था कि ईरान जबरदस्त पलटवार करेगा, 200 बैलिस्टिक मिसाइल
फायर हो गई। आगे अब देखना होगा अगले कुछ घंटों में क्या होता है। हम अगले कुछ घंटों में फिर आपके पास आएंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। बिल्कुल, तमाम इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कि किस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, कहां कहां पर टारगेट हुआ है। देखिए, किसी तरह का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, जो खबर है वही हम आप तक लेकर आते हैं और जहां जहां से जिन जिन एजेंसियों से हमारे पास भी खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आगे अब देखना होगा कि जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद अब इजराइल क्या करता है, अमेरिका इस बीच उसका क्या रुख रहता है और रूस का रुख भी देखने वाली बात होगी कि उसका रुख भी क्या रहता है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।